द इन्फ्लुएंसर टॉक्स के आज के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। क्रिकेट हमारे देश का एक ऐसा खेल है जिसे लोग जीते हैं, उसके साथ सोते हैं, उसके साथ खाते हैं और ये हमारे एक नेशनल गेम की तरह है। आज हम क्रिकेट की ही बातें करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में कुछ गेस्ट हैं जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, बस फर्क इतना है कि उनके क्रिकेट खेलने का अंदाज कुछ अलग है। तो आइए मैं आज आपका इंट्रोडक्शन करा दूं अपने गेस्ट से। पहले हमारे सामने है गजल खान। गजल जो है ये दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की सीईओ हैं और इंटरनेशनल काउंसिल फॉर व्हील चेयर क्रिकेट की वाइस चेयरपर्सन है। इनकी उम्र जो है वो अभी 30 के पार नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने शायद 300 माइलस्टोन्स जो हैं वो दिव्यांग क्रिकेट में बना दिए होंगे। उनके राइट में बैठे हैं हमारे सामने, वो है परशुराम डेसले। आप सूरत से आते हैं और ये इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन हैं। आप हैं जो लेफ्ट में बैठे हुए हैं वो है कोटेश नायक और ये व्हील चेयर क्रिकेट टीम के, इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट टीम के एक प्लेयर हैं और ये हैदराबाद से आते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद मेरा पहला सवाल आपसे है गजल। अगले साल हम एक वर्ल्ड कप कर रहे हैं दिव्यांग क्रिकेट का, व्हील चेयर क्रिकेट का, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, अभी रिसेंटली ICWC ने ऑफिशियली अनाउंस किया है व्हील चेयर क्रिकेट का फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप मतलब सबसे बड़ा टूर्नामेंट है क्रिकेट के लिए जी। तो वो टूर्नामेंट हमारा व्हील चेयर क्रिकेट का UAE में होने वाला है अगली साल और बहुत ज्यादा वी आर रियली वेरी एक्साइटेड फॉर होल्डिंग द वर्ल्ड कप ट्रॉफी। और क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट टीम एक टफ कंटेंडर है, पूरे एशिया में ही नहीं पूरे दुनिया में। जब व्हील चेयर क्रिकेट की बात करते हैं तो इंडिया टीम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स है। तो डेफिनेटली हम लोग इस वर्ल्ड कप को उठाने का सपना देख रहे थे काफी समय से। अभी वो रिसेंटली ICWC ने अनाउंस किया तो वी आर वेरी मच रेडी फॉर इट। ओके, जनरली जो व्हील चेयर क्रिकेट है, कौन कौन से देश हैं दुनिया के जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके पास अपनी टीम है, नेशनल टीम? जी, व्हील चेयर क्रिकेट टीम में सबसे पहले तो इंडिया के पास हमारे पास इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट टीम है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान में व्हील चेयर क्रिकेट टीम है, अफगानिस्तान में, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, कंबोडिया, इंग्लैंड एंड वेरी सून वी विल हैव अ टीम ऑफ अफ्रीका। ओह, दैट्स ग्रेट। सो अगले साल एक वर्ल्ड कप और आने वाला है। ग्रेट। एक आपके पास WPL और है जिसमें आप T20 के मैचेस कर रहे हैं, शायद उनका एक मैच आजकल चल भी रहा है कंपटीशन एक, तो उसके बारे में क्या बताइए जो आप दिल्ली में भी चल रहा है इस समय। IWPL इंडियन व्हील चेयर प्रीमियर लीग, ये सीजन 5 है इस टूर्नामेंट का। और हर साल जैसे IPL होता है वैसे ही हमारा व्हील चेयर क्रिकेट टीम का IWPL होता है। ये भी लीग बेस्ड है, हर टीम के ओनर्स होते हैं, 8 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। और वही टूर्नामेंट इस समय बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड पे, जहां जो DC का, दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड है, जहां दिल्ली कैपिटल्स की एकेडमी चलती है, वहां बच्चे कई ऐसे स्टार्स वहां से उस ग्राउंड से निकले हैं, जैसे शिखर धवन, यश दुल, श्रेयस अय्यर, ऐसे स्टार प्लेयर्स वहां से आए हैं। तो उस होम ग्राउंड पे DC के हमारे दिव्यांग क्रिकेटर्स, व्हील चेयर क्रिकेटर्स चौके ही नहीं छक्कों की बरसात करते हैं और बहुत ही शानदार वो टूर्नामेंट है। मैं तो कहना चाहूंगी कि आप एटलीस्ट एक बार व्हील चेयर क्रिकेट को देख के देखिए, यू विल बी अमेज्ड। आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज है जिसको एक आम हिंदुस्तानी को सपोर्ट करना चाहिए और इस चीज में आई डोंट नो आप बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो सपोर्ट जो एक हमारी नेशनल क्रिकेट का है टीम का, और इनका भी कम कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है चीजों को जीतने के लिए और करने के लिए, तो जद्दोजहद ज्यादा है, तो इनको भी प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलना चाहिए और आई एम श्योर जरूर मिलेगा। तो ये जो है, मैं पहले ये क्लियर कर दूं क्योंकि शायद एपिसोड हमारा बाद में जाएगा, तो कल 23 है जून और कल आपका फाइनल है इसका। फाइनल है, राइट।
वी विश यू। और कौन सी टीम है अभी जो आगे है? फाइनल में मुंबई टाइटंस, Okay. जिसके प्लेयर हमारे बराबर में ही बैठे हैं, परशुराम देसले। क्या? ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम। जी जी। तो मुंबई टाइटंस के साथ में उत्तराखंड चैलेंजर्स Okay. फाइनल में है। लास्ट ईयर उत्तराखंड चैलेंजर्स ने IWPL सीजन 4 जीता था। जी। मुंबई सीजन 2 में विनर रह चुकी है, तो दोनों ही चैंपियन टीम्स हैं या पिछले सीजन्स में, और वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं IWPL की। तो कल जो फाइनल खेला जाएगा, कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है कि कौन जीतेगा। ग्रेट। परशुराम जी, आप मुझे बताएं कि अभी हमने वर्ल्ड कप की बात करी, तो वर्ल्ड कप की हमारी तैयारियां कैसी हैं? अच्छी रहेगी सर हमारी, क्योंकि हमारे पास अच्छे खिलाड़ी है। हाँ। जैसे मैम ने बोला कि 16 टीम है हमारे पास, 16 टीम में से खिलाड़ी हमको अच्छे अच्छे चूज करने हैं। जी। जैसे IWPL अभी जो हो रहा है उसमें ही जैसे मैम आई है, मैम सब पे नज़र रख रही है कि कौन अच्छा खेल रहा है, कौन सा खिलाड़ी ऑलराउंडर है, कौन बॉलिंग अच्छी कर रहा है। उसलिए मैम थोड़ा ध्यान दे के, ये IWPL हमारा मतलब उस लिए होता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, इनमें से ही जो 11 या तो 16 खिलाड़ी हमारे यहाँ से चुने जाएंगे जो गेम्स अभी हो रहे हैं उनके हाँ। वजह से। आप ये बताइए कि आप आज इंडियन टीम के व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन हैं। अरसा रहा होगा जिसमें आपने इस टीम में आए, शामिल हुए। वो कौन सा, किस तरह से आप इस टीम में, व्हीलचेयर टीम में शामिल हुए? कौन सा वो समय था कि आपको लगा कि हाँ आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं? किस तरह आपने अप्रोच किया और किस तरह आपका सिलेक्शन हुआ? पहले तो ये IWPL ही है जी। जो मैं पहला सीजन खेला था, और वहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन यहाँ से ही मुझे मिला था। और जब हमारे सर थे अरुण रशीद सर, उनकी नज़र मेरे पे पड़ी कि ये बंदा है कि एशिया कप के लिए इनका सिलेक्शन होना चाहिए। और आपने एशिया कप कब खेला? फर्स्ट एशिया कप वाज प्लेड इन 2019। ओके ओके। जी। और तब से आप बस। क्रिकेट में। एक चीज मुझे बताइए कि सिलेक्शन जो आपका नजर पड़ी, लेकिन आपने इसका प्रयास कब से शुरू किया? कब से आपको लगा कि हाँ आप क्रिकेट खेल सकते हैं? जो भी कमी है, जो शारीरिक कमी है, लेकिन वो मानसिक कमी के रूप उसमें आपके शामिल नहीं हुई और आपने कहा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। जैसे टूर्नामेंट होते थे और मुझे लगा कि इसमें अपना कुछ है भविष्य, पर तो जो हमारा बोर्ड है इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। जी। जैसे रमेश सर है, गजल मैम है, अरुण रशीद सर है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मेरे पे नज़र रखते थे कि तू खेल सकता है। और मैंने वहाँ से हिम्मत पकड़ी कि नहीं, मेरे को इस बोर्ड के लिए खेलना है और अपने इंडिया के लिए कुछ करना है। जी जी जी। और उस टाइम मैंने पाकिस्तान के सामने पहले एशिया कप में 138 नॉट आउट रन मारे थे, लेकिन कुछ कारण थे हमारे 1-2 बॉलर की वजह से वो कप हमारे वो तो खेल है। कोटेश्वर, आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? व्हीलचेयर 2020 से। 2020 आप ये बताइए कि ये आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा यहाँ तक पहुँचना? सर, ये तो हम गांव में रहते, जी। वहाँ पे अगर हमारे प्रैक्टिस करना बोले तो हमारे को ग्राउंड चाहिए, तो टेनिस बॉल से खेल सकते, लेकिन टेनिस बॉल तो उससे नहीं होता, ग्रेस बॉल तो होता। तो मैं पढ़ाई के लिए मैं हमारा सिटी को आया था, हैदराबाद को आया था जी। वहाँ पे मेरे को कुछ ग्राउंड में परमिशन मिला प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पे किया। ऐसा करके हम वहाँ तक व्हीलचेयर क्रिकेट है बोल के पता चल, जब से हम प्रैक्टिस करके जो हम हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस देना बोल के, हम इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना है बोल के हम तो प्रैक्टिस करके आए थे यहाँ तक। क्या? और आप नेशनल टीम में हैं? नेशनल टीम में। ग्रेट। ये जो आपने अपने आप को रिकॉग्नाइज किया कि हम इसमें, आप शायद बास्केटबॉल भी खेलते हैं? हाँ सर। बास्केटबॉल? यस सर, व्हीलचेयर बास्केटबॉल से। अच्छा, व्हीलचेयर बास्केटबॉल में भी हाँ। आप हैं? वो भी साथ में प्रैक्टिस चलती है? हाँ सर। आप जो नियम होते हैं जो एक नॉर्मल क्रिकेट के और एक व्हीलचेयर क्रिकेट के, तो इसमें कितना डिफरेंस होता है? क्या ऐसे नियम है जो एक व्हीलचेयर के लिए डिफरेंट होंगे? सर, ये तो नॉर्मल और व्हीलचेयर की क्रिकेट तो दोनों एक ही रूल है सर। जस्ट क्या बाउंड्री का और विकेट का थोड़ा सा ये रहता है। जो हमारा व्हीलचेयर का क्रिकेट रहता है 45 से 50-60 तक डाल सकते बाउंड्री लाइन। ओके। और विकेट का स्टंप्स का 19 से 18 डाल सकते हैं, 16 से 18 तक डाल सकते हैं सर। ओके। बॉलिंग के लिए ये डिफरेंस है, बाकी सब रूल सेम है सर।
अच्छा, हाँ, बाकी सब बाकी सब सब सेम होता सेम है। है। हसल ये बताइए मुझे कि DCCBI जो है इसका एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कितने स्टेट्स में आप प्रेजेंट हैं और किस लेवल से आप बच्चे को उठाते हैं जो क्रिकेट खेलने वाले हैं और उनको नेशनल या स्टेट लेवल पे खिलाते हैं? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वी आर देयर। हमारे हर स्टेट में क्रिकेट की, डिसेबल क्रिकेट की एसोसिएशंस हैं जी और 28 स्टेट में स्टैंडिंग टीम की एसोसिएशन है, 18 व्हीलचेयर क्रिकेट की एसोसिएशन है, ब्लाइंड भी है, डेफ एंड डम भी है। जी तो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर स्टेट में हमारी एसोसिएशंस इस समय पे चल रही है। जी और बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, जी तो जो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं तो उनमें हमारे सेलेक्टर्स की नजर होती है हर खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो जो अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं खिलाड़ी स्टेट में, तो वो प्लेयर्स इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। फिर उनमें से जैसे 25 या 30 का प्लेयर्स, जो टॉप प्लेयर्स है उनको सेलेक्ट किया, देन उनमें से फिर जो हमें टूर्नामेंट खेलने जाना है उसके अकॉर्डिंग फिर उन प्लेयर्स को हम सेलेक्ट करके फाइनल टीम लेके जाते हैं। ऑलराइट, तो जो आपका सिलेक्शन होता है, मतलब ठीक है, किसी ने आपको अप्रोच किया और आपने उनको टेस्ट किया, प्रैक्टिस कराई, ट्रेनिंग दी और आप एक लेवल तक उनको ले आए। क्या बोर्ड की तरफ से भी कुछ ऐसा होता है कि वो अप्रोच करें कि लोग जाने कि भाई ये खेल खेल सकते हैं, किसी इसी तरह की किसी एनजीओज के साथ या किसी के साथ कोई टाई अप्स के जो इसको खेलना चाहते हैं या जो दिव्यांग हैं वो आपको अप्रोच कैसे कर पाए, वो कैसे जाने की यहाँ पर आ सकते देखिए, हैं? आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल वेपन है। जी जी तो जो दिव्यांग कम्युनिटी है, मैक्सिमम दिव्यांग कम्युनिटी नोस कि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया में दिव्यांगों के लिए क्रिकेट होता है, जी स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे लीग्स भी होती हैं। जी जी तो ये इस कम्युनिटी को पता है। तो जो भी कोई दिव्यांग खिलाड़ी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर हमारी जो वेबसाइट पे कांटेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं उस माध्यम से कांटेक्ट करते हैं, तो फिर हम उनको स्टेट कोऑर्डिनेटर्स के हवाले कर देते हैं। Right. देन इस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जी। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस, इसके लिए बोर्ड क्या करता है कि जो आए उनके पास उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल सके? ट्रेनर्स कहाँ से आते हैं, वो कैसा प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का? और ट्रेनिंग की बात करूं तो अभी फिलहाल तक अभी तक कोई ऐसा खास मूवमेंट नहीं रहा कि जिसे मैं कहूं कि हाँ ट्रेनिंग बहुत अच्छी हमने दी है। जी। अभी प्लेयर को खुद ही, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट नहीं करती है, होपफुली बहुत जल्दी वो करने लगेंगे। तो क्योंकि हर चीज के लिए फंड की बहुत आवश्यकता है, तो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस समय पे प्लेयर कुछ देख के सीखते हैं, कुछ जो सीखने खिलाड़ी होता है वो उसके जुनून में होता है ना कि सीखना है, जी। वो कैसे भी सीख जाता है। यूट्यूब से सीखते हैं या फिर जो स्टेट में कोच होते हैं उनकी गाइडेंस से सीखते हैं। इस प्रकार ये इंडिविजुअल, मैं कहूँ तो ये बेटर रहेगा कि इंडिविजुअली ये अपने आप को ट्रेन करते हैं। फिर जब इंटरनेशनल लेवल के लिए जब इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करती है तो वहाँ इंडियन टीम के कोच इनको गाइड करते हैं। अच्छा, लेकिन इंडियन टीम तक पहुंचने के लिए ज्यादातर एफर्ट्स जो हैं वो इंडिविजुअल प्लेयर को लगाने पड़ते हैं। आपने अभी जिक्र किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी सपोर्ट नहीं करती है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, किस तरह से आप चाहेंगे कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या वो आपको सपोर्ट करे? जी, अब हम लोगों का पूरा प्रयास ये है कि जैसे पैरालंपिक कमेटी अपना काम अलग करती है और ओलंपिक कमेटी अपना काम अलग करती है, Right. वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे बोर्ड को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्निशन मिले कि हम दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया दिव्यांग क्रिकेट को देखें, क्योंकि दिव्यांग क्रिकेट भी 4 फॉर्म्स का है। फिजिकली चैलेंजेस स्टैंडिंग टीम है, व्हीलचेयर क्रिकेट है, डेफ एंड डम है, ब्लाइंड है, फिर फीमेल की भी टीम सब हमारे पास आने लगी है। तो फीमेल की भी अभी स्टैंडिंग टीम है, व्हीलचेयर क्रिकेट टीम है, तो आने वाले समय में ब्लाइंड भी होगी, डेफ एंड डम भी होंगी और भी ज्यादा टीम्स निकल के आएंगी, फिर ड्रॉप भी बन के आएंगे। तो बहुत सारे फॉर्मेट्स आने वाले समय में आ सकते हैं। तो ये सब बीसीसीआई के लिए हैंडल करना इज लिटिल बिट टफ, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम क्रिकेट को ही
तवज्जो देंगे बिल्कुल। दिव्यांग क्रिकेट की तो अगर हम अभी कंपेयर करें। बीसीसीआई के साथ आपका कोई बीसीसीआई के साथ एक्चुअली अभी कोई सपोर्ट ऐसा नहीं है। जी आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जैसे बीसीसीआई एक बोर्ड है क्रिकेट के बिल्कुल। लिए, वो मेन स्ट्रीम क्रिकेट के लिए काम करता है, वो मेन स्ट्रीम के लिए काम करे। हम भी एक बोर्ड है, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया बोर्ड है Right. दिव्यांग क्रिकेट के लिए। जी। तो ये बोर्ड दिव्यांगों की क्रिकेट के लिए काम करेगा। वी वांट टू बी पैरेलल बॉडी सिमिलर टू बीसीसीआई। राइट। आपने इस बोर्ड को क्रिएट किया, आप को फाउंडर हैं इस बोर्ड के लिए? ना, फाउंडर मेरे डैड हैं। जी। ही इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके। आई एम सीईओ ऑफ दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, तो आपके फादर के मन में ही कैसे आया बोर्ड बनाने का कि इस तरह दिव्यांगों के साथ? एक्चुअली मेरे फादर के बैकग्राउंड की बात करूं तो वो अपने समय के एक बहुत ही खतरनाक गेंदबाज रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन था उनका कि जो जर्नलिस्ट थे उस जमाने में, तो न्यूज कभी भी आती थी तो उसमें खूनी, कातिल, जल्लाद, ये 3 नाम उनके लिए यूज किए जाते थे। अच्छा। क्योंकि बहुत खतरनाक गेंदबाजी थी जी। उनकी। कई बैट्समैन को इंजर्ड किया उन्होंने गेंदबाजी से। Okay. तो वो हालांकि अपने करियर में आगे नहीं जा पाए ड्यू टू एक जगह वो स्लिप हो गए, उसकी वजह से उनके बैकबोन में चोट लगी, तो जिसकी वजह से वो आगे करियर में नहीं जा पाए। तो ही स्टार्टेड हिज ओन क्रिकेट एकेडमी, जिसमें उन्होंने सोचा कि मेरा जो टैलेंट है वो मैं दूसरे बच्चों को देता हूँ, किसी के काम आ जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो डेली क्रिकेट एकेडमी चलाया करते थे मॉर्निंग में। तो उसी एकेडमी में एक दिव्यांग खिलाड़ी उनके पास आया। तो पहले तो लगा उनको कि मतलब ठीक है, इसके मन रखने के लिए खिला देते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नॉर्मल के साथ में एक वो दिव्यांग खिलाड़ी जो बोथ लेग से पोलियो अफेक्टेड है, वो खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा है। तो डैडी को लगा कि इनकी कुछ होना चाहिए, इनका भी क्रिकेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे आपके सबके रगों में सेम खून है, क्रिकेट के लिए दौड़ता है। तो वो चीज इनके अंदर भी तो है, इनका भी तो मन है देश को रिप्रेजेंट करने का। और क्रिकेट ओलंपिक का, पैरालंपिक का पार्ट नहीं है। तो उसके लिए मेरे फादर ने डे एंड नाइट अपना लगाया। फिर 2007 में इंडियन दिव्यांग क्रिकेट टीम, स्टैंडिंग टीम बनाई। और 2008 में मार्च मंथ में वो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में शोएब अख्तर जी की मदद से टीम बनाई थी पाकिस्तान की। तो 5 मैचेस की वो सीरीज थी, जिसे 4-1 से इंडिया ने जीता। तो उसके बाद फिर 2008 की बात है ये, तो उसमें फिर नवंबर में 26/11 का जो अटैक हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान से सारे रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्ट हो गए। फिर उन्होंने क्योंकि उनके अंदर था कि अब मैंने इंडिया टीम बना ली है, तो इसके लिए मुझे आगे काम करना है। तो जो उनका कॉन्सेप्ट था वो सोशल मीडिया के जरिए सर्च करने लगे कुछ लोगों को जो उनके साथ में जुड़ सके, जो उनके साथ इस चीज को आगे बढ़ा सके। क्योंकि क्रिकेट का एक जुनून ऐसा होता है कि वो ठंडा नहीं होता कभी भी। तो फिर उन्होंने बांग्लादेश में एक खिलाड़ी उन्हें मिला, व्हीलचेयर यूजर था। तो उसके ऐसे ही वो क्रिकेट वगैरह खेला करता था, मोहसिन नाम है उसका। आज वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कैप्टन है। तो वो मिला, तो फिर डैडी ने उससे कांटेक्ट करके फिर बांग्लादेश में टीम का कॉन्सेप्ट अपना लेके गए। बांग्लादेश में टीम बनाई, सेम श्रीलंका में टीम बनाई। सब जगह डैडी ने अपना आइडिया शेयर करके वहां जाके खुद पर्सनली वो हर जगह उन्होंने इनिशिएट किया, हर देशों की टीम उन्होंने बनाई। तो क्योंकि इंडिया टीम बना ली, अब इसे खेलना भी तो है किसी के साथ। तो जब तक बाहर टीम नहीं होगी तो इंडिया टीम का क्या वजूद है, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए फिर इस तरीके से ये क्रिकेट पैदा हुआ, उनकी ही देन है ये। इंटरनेशनल जितनी भी टीम्स है सब, आप कभी बात करें बांग्लादेश, श्रीलंका, तो वो कहते हैं कि हमारा ओनर हारून रशीद है। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि इंडिया से जीरो का आविष्कार हुआ था, वैसे इंडिया से दिव्यांग क्रिकेट का भी आविष्कार हुआ है। और फाउंडर दुनिया को दिव्यांग क्रिकेट हम हिंदुस्तान ने दिया है। राइट। एक मैंने सुना था कि एक हादसा आपके साथ भी हुआ था, जिसके बाद आपने क्रिकेट में अपना वो किया, वो क्या था? एक्चुअली ये बात है 2015 की जी। उस समय पे थोड़ा सा बैक से बताऊंगी। उस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2015 में। 2015 में ही एशिया कप हुआ था, स्टैंडिंग का फर्स्ट एशिया कप था, जिसे इंडिया ने जीता था। तो उस समय 2014 में मैं एज ए वॉलंटियर अपने फादर के साथ काम कर रही थी, क्योंकि इंडिया में हुआ है, हम ही लोग
सब करने वाले हैं, तो एज ए वॉलंटियर मैंने उनको सपोर्ट किया था जी। 2014 में। तो वो दिव्यांग खिलाड़ी मेरे साथ टच में थे, हम बात किया करते थे। 2015 में आफ्टर एशिया कप जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मैं जब वापस आई हॉस्पिटल से, एक्चुअली आई वाज डेड 98%। डॉक्टर्स ने बोला इसे दफनाने के लिए ले जाना चाहो तो ले जाओ, ओ, लेकिन मेरे फैमिली ने बोला कि नहीं, हम 2% पे चांस लेंगे, और उन्होंने मुझे वेंटिलेटर पे डाला। 9 दिन कोमा में रही, लेकिन बहुत लकी हूँ कि 9वें दिन मेरे को होश आ गया। कोमा में जाने के बाद कहाँ होश आता है। फिर जब मैं वापस आई, घर आई, तो घर आके मैंने देखा कि मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया है। अच्छा। उस समय मेरा पूरा फेस खराब हो गया था, जी। जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं, एंड आई वाज लिटरली अबाउट टू डू सुसाइड। बट एट दैट मोमेंट मेरे पास एक प्लेयर का फोन आया जो एशिया कप में खेला था। बहुत खुश मिजाजी से बात करी, हालचाल लेने के लिए कॉल था। उसके कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद मैंने सोचा कि मेरा चेहरा खराब हुआ है तो मैं सुसाइड कर रही हूँ। इनके हाथ पैर नहीं है, फिर भी ये खुश है अपनी जिंदगी के साथ, तो मैं इतनी जल्दी क्यों वो उपसार रही हूँ। उस दिन के बाद से आई डिसाइडेड, मैंने कहा शायद ऊपर वाले ने मुझे इसलिए बचाया है कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि यंग ब्लड हूँ, उस समय टीन एज में थी। उस दिन से आज का दिन है, आई एम डूइंग माई सेल्फ, आई एम सर्विंग माई ऊपर वाले सेल्फ। की, बिल्कुल, जो वो चाहता है उसको कोई नहीं बदल सकता। एग्जैक्टली। परशुराम, आप हमें ये बताएं कि आप एक व्हील चेयर क्रिकेट टीम का, इंडियन टीम का एक बड़ा हिस्सा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए क्या और रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीजें जो आपको और मिले, सहूलियत आपको मिले बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि आप उसको और बेहतर कर पाएंगे? बोर्ड के तरफ से तो सर सब सुविधा मिलती है हमें, जी जैसे मैम है, सर है, कोई चीज़ की कमी नहीं मिलती है, कमी नहीं रहती हमें। लेकिन सरकार के तरफ से एक ही जो हम लोग खेलते हैं, जी जो स्पोर्ट अपने इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हमें मिलती है, जी, उस पर हमें कोई नौकरी नहीं मिलती। ओके जी, बस वो सर्टिफिकेट हमारे लिए ऐसे रह जाता है जैसे कागज का कुछ टुकड़ा, ऐसा कि हमें वो सब सरकार सुविधा करे कि भाई इतना इंटरनेशनल खेल रहे हो, 2 टूर्नामेंट हो गए, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है सरकार। वो आप बोर्ड, चाहते हैं। हाँ, बोर्ड तो हमें बहुत सपोर्ट करता है। बिल्कुल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गजल, आपने समय निकाला, थैंक यू फॉर दैट। आप तीनों का Thank you, sir. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू। कि आप वर्ल्ड कप खेलें, वर्ल्ड कप जीतें, जी, और हम लोग मिलते रहें ऐसे। थैंक यू, sir. थैंक Thank यू you, सो sir. मच। थैंक यू।